सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में ऐसा आता है कि सामने वाला अमीर क्यों है, आप अमीर क्यों नहीं हैं। या जो लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि ये कुछ लोग अमीर क्यों हैं, कैसे बने ये लोग अमीर, हम क्यों अमीर नहीं हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमीर ज्यादा खुश है और आप खुश नहीं हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि खुश कौन है। एनीवेज, हम आज इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में और सबकी लाइफ में जिनको भी मैंने कंसल्टेशन दी है, ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप टिथिंग करते हैं, यानी अपनी इनकम का एक हिस्सा, चाहे वह कितना भी हो, फिक्स कर देते हैं या उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं दान के लिए, डोनेशन के लिए, सही जगह पर, तो आपकी इनकम कई फोल्ड्स हो जाती है और उससे आप अमीर होने लगते हैं। अब ये तो बहुत ही आसान पॉइंट है, लेकिन हम इसे अपने एनवायरनमेंट में कैसे इन्फ्यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत हार्ड अर्न मनी कमाते हैं, आप कहेंगे मैं तो इनकम टैक्स पे कर रहा हूं, हर चीजें पे कर रहा हूं। इनकम टैक्स भी देश के लिए ही लगता है, सेना में जाता है, डिजास्टर्स में जाता है, हेल्प के लिए जाता है। बहुत तरीके से आप अपनी इनकम इनडायरेक्ट वेज में दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आपका मन, आपका सबकॉन्शियस, उसे चाहिए कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ करके लोगों की हेल्प करें, टिथिंग करें। उसके लिए हमारा ईस्ट ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का अगर ईस्ट क्लोज्ड है तो आपका माइंड भी क्लोज्ड हो जाएगा और आप अपने थ्रू कोई दान दक्षिणा नहीं कर पाएंगे। अगर ईस्ट ओपन होता है तो नेगेटिव सोच आ जाती है कि जो भी मेरे पास है मैं ही उसको खा लूं, अपने किसी नेबर को ना दूं, किसी जरूरतमंद को ना दूं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि फैमिली में हम करते हैं। हम सबसे पहले यही कहते हैं, फैमिली फर्स्ट। हम अपने लिए चीज नहीं लेते हैं, पहले अपने बच्चों के लिए लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी वाइफ के लिए लेते हैं, पेरेंट्स के लिए लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं। यही चीज अगर आप थोड़ी सी सोसाइटी के लिए लेकर के आ जाएंगे तो आपकी इनकम, यकीन मानिए, मेरा वादा है, बहुत 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 बढ़ जाएगी अगर आप टिथिंग करना सीख जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया हुआ है कि अपना दाशान आप डोनेट करें, दान करें, यानी कि इनकम का एटलीस्ट 1/10 आप दान और दक्षिणा में दे दें। तो ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करके देखिए, आप भी अमीर बन जाएंगे। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि साउथ वेस्ट अगर ओपन है तो आपके अंदर धैर्य नहीं आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगी। डेयरिंग नेचर कैसे आएगी कि आपके बैक में जो साउथ वेस्ट है वो बंद होना चाहिए, कोई विंडो नहीं होनी चाहिए, कोई डोर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर दीवार होनी चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं जो आप लोग गलती कर बैठते हैं, इंटरनेट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होती है कि नॉर्थ फेसिंग मेन डोर वाला घर लेना है, फ्लैट लेना है। क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में मेन डोर तो आप ढूंढ लेते हैं, 3x7 का दरवाजा ओपन है, लेकिन वह सुबह खुलता है और रात को खुलता है, सुबह जाने के लिए खुलता है, शाम को आने के लिए खुलता है, और कोई भी सनलाइट उस तरफ से नहीं आती, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो सामने ब्लॉक्ड होती हैं, दूसरा एरिया सामने होता है। ऐसे फ्लैट में साउथ वेस्ट में बैल्कनीज होती हैं, साउथ वेस्ट ओपन होता है क्योंकि वहीं पे ओपनिंग मिल सकती है। तो इस तरीके के फ्लैट में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे जिसका साउथ वेस्ट ओपन है। साउथ वेस्ट
वास्तु में डीमॉन की दिशा बताई गई है, निरुति की दिशा बताई गई है, राक्षस की दिशा बताई गई है। यहाँ सूर्य अस्त होते हैं, यहाँ से ज्यादा अगर रोशनी और एनर्जी अंदर आती है तो ग्रोथ नहीं आती, आप नीचे जाते हैं, यानी कि डाउनवर्ड्स जाते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ईस्ट ओपन और साउथ वेस्ट ओपन, ये आपकी लाइफ में आपको अमीर बनाने के लिए बहुत बहुत हेल्प करता है। इसी तरीके से आप साउथ को भी ले सकते हैं। साउथ भी क्लोज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ क्लोज्ड होने से आपकी लॉन्जिविटी आती है, आपको बीमारी नहीं लगती और आप काम करते हैं और अमीर बनते हैं। तो अपनी लाइफ से डिलेज हटाइए, कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, धैर्य लेकर के आइए, विचलता हटा दीजिए और नेगेटिव थिंकिंग हटाइए, सो डैट आप सबके लिए अच्छा सोच सकें। तो आप अवश्य अवश्य अमीर बनेंगे। अपने आप को इतना सामर्थ्य दीजिए और कहिए कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि मैं सबकी हेल्प कर सकूं, तभी आप अमीर बन पाएंगे। जी। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla